हिमाचल में 3 बजे तक 4 सीटों पर मतदान क्या रहा वो आपको बता देते हैं। आंकड़े आ गए के सामने तो 58% से ज्यादा रहा है मतदान। 3 बजे तक मंडी सीट पर बम्पर मतदान हुआ के 61.3% मतदान किया गया। हमीरपुर में 57.71% मतदान किया गया। इधर कांगड़ा की बात कर लें तकरीबन 56% मतदान हुआ के। शिमला सीट की बात कर लें तो तकरीबन यहां पर भी आंकड़ा 60% के आसपास दर्ज किया गया है। अब गर्मी बहुत है, लोग घरों से निकलने में परहेज कर रखे हैं। बार बार देखिए लोगों को जागरूक भी किया गया है कि मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। इसलिए अगर आपके यहाँ पर भी वोटिंग है तो खबरें अभी तक की भी यही अपील है, घरों से निकलिए, मताधिकार का प्रयोग कीजिए। ये वोट आपका केवल अधिकार नहीं बल्कि आपका कर्तव्य है, आपका फर्ज है। ये लोकतंत्र है, यहाँ लोगों की सरकार लोगों के द्वारा चुनी जाती है, लोगों के द्वारा चलाई जाती है। लेकिन अगर आप घरों से नहीं निकले, आपने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया तो शायद आपको वो शिकायत करने का भी अधिकार नहीं होगा कि यहाँ सड़कें नहीं है, पानी नहीं है। आपको अपनी सरकार चुननी है, आपके मुद्दों पर सरकार चुननी है। घरों से निकलिए, मतदान कीजिए। हिमाचल की 6 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। बड़सर में 47% मतदान हुआ है। गगरेट की बात कर लें तो यहां पर तकरीबन 57% वोटिंग अभी तक दर्ज की गई है। लाहौल स्पीति की बात कर लेते हैं, बड़ा ही दुर्गम इलाका है और यहां पर 67% से ज्यादा मतदान दर्ज किया गया है। सुजानपुर में देखिए तकरीबन 57% मतदान यहां दर्ज किया गया है। कुटलैहड़ की वोटिंग की फीसद बात कर लें तो यहां पर 60% से ज्यादा वोटिंग लोगों ने की है। धर्मशाला में तकरीबन 54% मतदान हुआ है। तो मतदान के प्रतिशत आपको बता रखे हैं, आंकड़े अब सामने आ रखे हैं। लोग घरों से निकल रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। लेकिन गर्मी का मौसम है, कुछ लोग ऐसे हैं जो परहेज भी कर रहे हैं। अब देखना होगा कि आखिर आंकड़े जब सामने आएंगे तो कितनी जागरूकता लोगों में नजर आती है वोटिंग के प्रतिशत को लेकर। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के संवाददाता मनोज धीमान और शिमला ब्यूरो प्रदीप ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले प्रदीप, मैं आपसे जानना चाहूंगी किस तरह का उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है, किस तरह की व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं मतदान केंद्रों पर? बिल्कुल, देखिए सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ है और अब तक जो आंकड़े सामने आए हैं उससे हम कह सकते हैं कि एक अच्छा मतदान प्रतिशत अभी तक चल रहा है। 3 बजे तक 58.41% मतदान हुआ है, तो एक अच्छा मतदान प्रतिशत इसको कह सकते हैं। और जिस तरह का हिमाचल का रहता है, एक ट्रेंड रहता है कि मतदान प्रतिशत ठीक रहता है प्रदेश में और लोग बढ़ चढ़कर वोटिंग करने आते हैं। गर्मी का मौसम है, ऐसे में मैदानी भागों में थोड़ा पहले लग रहा था कि वोटिंग परसेंटेज धीमा हो सकता है बीच में, लेकिन बेशक धीमी गति से, लेकिन लगातार वोटर्स आते रहे और अभी भी वोटर्स आ रहे हैं और शाम को 6 बजे तक वोटिंग होनी है। और उसमें से 58% वोटिंग हो जाना के मतलब ये है कि काफ़ी अच्छी वोटिंग हो चुकी है। मंडी अपने आप में हम कह सकते हैं कि एक रिकॉर्ड कायम करने वाला है और अभी तक का जो 3 बजे का वोटिंग परसेंटेज है वो 61% के करीब मंडी में वोटिंग हो चुकी है। और वहां पर जिस तरह की लड़ाई हमने देखी, हॉट सीट जिस तरह की वो बन गई थी कंगना रनौत और विक्रमादित्य सिंह के बीच में, तो ऐसे में दोनों जो पार्टियां हैं कांग्रेस बीजेपी, उनके समर्थकों ने वोटर्स को जो मतदान केंद्र है वहां तक पहुंचाने को भी लग रहा है कि उन्होंने कोशिश की है और चुनाव आयोग के प्रयास लगातार रहे हैं। तो अच्छी वोटिंग परसेंटेज इसमें चल रही है और आने वाले समय में अभी क्योंकि 6 बजे तक 3 घंटे का भी समय और बचता है तो ये वोटिंग परसेंटेज अच्छी रहेगी, इस तरह की उम्मीद है। और इसके साथ साथ जो लाहौल स्पीति का स्पीति उपमंडल पड़ता है, यहाँ पर टशीगंग जो दुनिया का सबसे ऊंचा पोलिंग स्टेशन है, वहां पर 79% वोटिंग हो चुकी है। और जो वहां की तस्वीरें आई, क्योंकि दुनिया का सबसे ऊंचा पोलिंग स्टेशन, वो ऊंचाई पर वो पोलिंग स्टेशन है, तो वहां पर लोग कतारों में वोट करने के लिए जा रहे थे। इस तरह की तस्वीरें निकली तो वहां पर भी जोश जिस तरह से देखा गया है मतदाताओं में। और क्योंकि लाहौल स्पीति में उपचुनाव भी हो रहा है और ये स्पीति जो उपमंडल है, जो स्पीति का एरिया है, बौद्ध बाउल ये पूरा का पूरा एरिया है, तो हमने देखा कि वहाँ अपने ट्रेडिशनल पोशाकों में लोग वहाँ पर वोट करने के लिए पहुँचे। और वैसी ही तस्वीरें हिमाचल के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिली है, चाहे युवा हो, पहली बार के मतदाता हो, बुजुर्ग मतदाता हो, वो जोश के साथ लोगों में जोश देखने को मिल रहा है। आप रुक करते हैं मनोज का। मनोज, आपके यहाँ पर क्या माहौल नजर आता है? कितना उत्साह है लोगों में? किस तरह से लोग घरों से निकल रखे हैं? क्या मतदान को लेकर उत्साह है? क्या मौसम साथ दे रहा है? बाकी व्यवस्थाएं किस तरह की हैं?
बिल्कुल आरती, देखिए जिस तरह से आज मतदान हो रहा है, तो इसमें सबसे पहले आपको बता दें कि अच्छा खासा उत्साह जो है वो मतदाताओं के अंदर देखा गया है। सुबह से ही लंबी कतारें लगी थी, हालांकि खिलखिलाती धूप भी थी, तपती गर्मी थी, लेकिन तपती गर्मी के बीच भी लोग जो है वो मतदान केंद्रों के बाहर डटे रहे हैं। अगर इस वक्त की बात करें तो इस वक्त जो मौसम जो है वो कहीं ना कहीं सुहाना हो चुका है। आसमान में काले बादल छा चुके हैं और बारिश के आसार भी बन रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आपको अगर मैं मतदान केंद्र की तस्वीरें दिखाऊं तो अभी भी वहां पर जो है वो कतारें जो है वो लगी हुई हैं। ऐसे में ये कतारें जो है, ये मतदान केंद्र के बाहर की तस्वीरें आप देख रहे हैं और यहाँ पर अभी भी लोग जो हैं वो धीरे धीरे करके यहाँ पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में जैसे ही जब भी मतदान हो रहा है तो लोग जो है घरों से निकलकर बाहर आ रहे हैं और लोगों में जो है वो उत्साह देखा गया है। नए वोटर्स भी यहाँ पर काफी थे जिन्होंने बातचीत भी की, बातचीत में कहा भी कि पहला वोट है और पहला वोट डालने की उनको काफी उत्सुकता थी, काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे और अब जो नए वोटर हैं उनकी संख्या भी ज्यादा है, तो मतदान की प्रतिशतता भी बढ़ सकती है। जिस तरीके से अभी तक यानी कि 4 बजे का वक्त हो चुका है और अभी तक जो है वो 56% मतदान जो है वो कांगड़ा में हुआ है और बाकी अगर बात करें तो अच्छी खासी मतदान हुआ है। वो कहीं ना कहीं यही कारण है कि जो नए मतदाता हैं या मतदाताओं को जागरूक किया गया था, जागरूक करने के बाद जब लोग आज घरों से निकले हैं तो कहीं ना कहीं जो है वो ये मतदाता जो घर से निकले तो प्रतिशतता भी इससे बढ़ सकती है। वहीं दूसरी ओर व्यवस्थाओं की बात की जाए तो सारी व्यवस्थाएं जो है वो सुदृढ़ कर ली गई थी पहले ही। हालांकि कुछ एक जगहों पर जो है वो ईवीएम काफी दिक्कत आने के बाद भी 1 या 1.5 घंटा, कहीं पर 2-2 घंटे भी जो है लेट वोटिंग शुरू हुई है, लेकिन वहां की प्रतिशतता में कमी नहीं आई। हालांकि ताबड़तोड़ मतदाता वहां पहुंच रहे हैं और मतदान कर रहे हैं। ऐसे में देखिए इतिहास गवाह है कि हिमाचल प्रदेश में 6 उपचुनाव हैं और 4 सीटों पर लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, यानी कि कई जगहों पर जो है जो 6 जगहें हैं यानी कि 6 विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं, वहां पर 2-2 ईवीएम मशीनें रखी गई हैं, वहां पर 2-2 प्रत्याशियों के लिए चुनाव हो रहा है। तो अपने आप में ही एक बड़ी बात है कि जो मतदाता हैं वो जागरूक हुए हैं, घरों से निकल रहे हैं और निर्वाचन आयोग ने कई जागरूकता शिविर लगाए थे जिसके बाद मतदाताओं को जागरूक किया गया था और जिसका नतीजा जो ये है कि निकल कर आया कि तपती गर्मी में भी लोग जो है वो घरों से बाहर निकले, बाहर निकलने के बाद मतदान कर रहे हैं और अभी भी लोगों की आवाजाही मतदान के लिए चल रही है, यानी कि लोग अपने घरों से निकल रहे हैं। क्योंकि दोपहर के वक्त थोड़ा सन्नाटा सा पसरा था, कुछ एक जो बूथ हैं वहां पर सन्नाटा पसर गया था क्योंकि काफी ज्यादा धूप निकली थी जिससे तापमान काफी गर्म हो गया था। लेकिन अब जैसे मौसम में कहीं हल्की सी करवट बदली है तो लोग अपने घरों से निकल रहे हैं और मतदान कर रहे हैं और उम्मीद जताई गई है कि इस बार की प्रतिशतता जो है मतदान की वो कहीं ना कहीं ज्यादा होगी। आरती, तो मतदान की प्रतिशतता इस बार ज्यादा होगी ये उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन मौसम कितना साथ दे रहा है? इससे पहले देखा जा रहा था बहुत गर्मी थी तो डर ये था कि कहीं लोग घरों से निकले ही ना। मौसम कितना साथ दे रहा है मनोज? बिल्कुल आरती, देखिए जब सुबह 7 बजे का वक्त था उस वक्त खिलखिलाती धूप यानी कि कहा जा सकता है कि 26 से 27 डिग्री का तापमान जो है वो सुबह ही हो गया था और दोपहर होते होते 35 और 36 डिग्री का तापमान जो है वो धर्मशाला का पहुंच गया था। उसके बाद जैसे ही 3 बजे का वक्त हुआ है आसमान में काले बादल छाए हैं, यानी कि कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि एक तरफ जो है मौसम भी मेहरबान हो गया है क्योंकि मतदान हो रहा है और वोटर काफी पसीने में भीग चुके थे। लेकिन आरती, बड़ी बात तो यह है कि काफी गर्मी होने के बावजूद भी महिलाएं और पुरुष या युवा मतदान केंद्रों के बाहर डटे रहे हैं। जैसा कि दोपहर को हमने बताया था कि किस तरह से लोग जो हैं वो डटे हुए हैं और मतदान कर रहे हैं, यानी कि मतदाता ये नहीं सोच रहे कि वो सरकार बनाएंगे, वो ये सोच रहे हैं कि हमने अपने मत का प्रयोग करना है, यानी कि जो अधिकार उनका है उस अधिकार का उपयोग करना है और अपनी सरकार बनानी है। तो उस जागरूकता के कारण जो है ये कहीं ना कहीं पहली बार हुआ है कि काफी ज्यादा संख्या में लोग जो है वो बाहर निकल रहे हैं। कई बार देखा गया है कि जब चुनावों में होता है तो धीरे धीरे चलती है या दोपहर तक अभी तक अगर 56% मतदान हो चुका है तो कई बार 56% मतदान जो है वो 5 बजे तक होता था, लेकिन इस बार पहले ही 56% मतदान जो है वो कांगड़ा में हो चुका है। तो ऐसे में ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि वोटर जो है वो अब जागरूक हो चुका है और निर्वाचन आयोग की जो एक अपील की गई थी या जो शिविर चलाए गए थे, उम्मीद कर सकते हैं कि मुहिम भी रंग लाएगी। चलिए मनोज, बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है और इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं मनीष ठाकुर कुल्लू से। मनीष, आपके यहाँ पर कितना उत्साह मतदाताओं में नजर आता है? किस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर मतदान केंद्रों पर नजर आती हैं और मौसम कितना साथ दे रहा है?
आरती देखिए, आज सुबह से ही जो मतदाता है वो मतदान करने के लिए अपने अपने बूथ्स में पहुंच रहे हैं और सुबह से ही मौसम जो है वो खुशनुमार बना हुआ है। हालांकि सुबह धूप निकली थी और उसके बाद जो है दोपहर होते होते मौसम ने करवट बदली है और हल्की बारिश जो है वो यहाँ पर हुई थी। लेकिन जो मतदाता है वो वोट करने के लिए अपने बूथ तक पहुंच रहे हैं और अपना मत का जो उपयोग है वो यहाँ पर जरूर करते हुए नजर आ रहे हैं। कुल्लू जिला की बात की जाए तो कुल्लू जिला में इस वक्त जो है 63% तक जो मतदान है वो यहाँ पर हो चुका है। अगर इसमें सबसे ज्यादा अगर बात की तो आने 65%, बंजार में 64, कुल्लू में 61 और जो मनाली है वहाँ 62% मतदान जो है अभी तक हुआ है। तो ऐसे में 63% जो ओवरऑल मतदान है वो कुल्लू जिला में है और जो मतदाताओं में काफी उत्साह जो है वो मतदान को लेकर देखा जा रहा है। लेकिन अगर बंजार जिला की बात की जाए तो बंजार जो विधानसभा है वहाँ का जो शोजा गांव है वहाँ पर जो मतदाता है वो मतदान को लेकर वो नहीं आ रहे, क्योंकि उन्होंने टनल को लेकर जो है उनका रोष था और टनल ना जाने को लेकर वह लगातार मांग करते थे। ऐसे में 290 में से सिर्फ 16 ही वोट जो है वो शोजा में पड़े हैं। तो कहीं ना कहीं जो वहाँ पर जो मतदाताओं का रोष है वो टनल बनाए जाने को लेकर नजर आ रहा है। लेकिन जो पूरे जिला की अगर बात की तो पूरे जिला में मतदाता अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और जो वोट है वो यहाँ पर जरूर करते हुए नजर आ रहे हैं। जी, तो लोगों में जोश है, लेकिन एक कुछ खास इलाका टनल बनने से नाराज है। अब टनल बनने से लोगों में नाराजगी है, मतदान का बहिष्कार कर रहे हैं। क्या इन्हें मनाने के लिए प्रशासन की तरफ से किसी तरह का प्रयास किया गया? देखिए, अगर बात की जाए तो जो छोटा टनल है, जो जलोड़ी टनल निकल रही है उसको लेकर 9 जगहों से सर्वे किया गया है और एक जो सर्वे है वो सोजा गांव से नीचे से किया गया और इसको लेकर ग्रामीण लगातार ये कह रहे हैं कि यहाँ से टनल ना निकाली जाए, क्योंकि अगर टनल यहाँ से निकाली जाएगी तो उससे जो है गाँव को नुकसान हो सकता है। ऐसे में जो जिला प्रशासन के अधिकारी है, NHAI की टीम है, वो लगातार मौके पर पहुंच रही थी, उनसे बात भी की जा रही थी। लेकिन ग्रामीणों ने साफ तौर पर कहा था कि जब तक इसको लेकर मंजूरी इसकी रद्द नहीं की जाएगा वो चुनाव में अपने समर्थन नहीं देंगे। ऐसे में आज जो है सिर्फ 16 ही वोट वहाँ पड़े और 290 में से सिर्फ 16 वोट कहीं ना कहीं जो बहिष्कार चुनावों का है वो वहां पर होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल जो जिला प्रशासन के लोग हैं वो उनसे मिलने जरूर गए थे, लेकिन जो बात है वो बनती हुई नजर नहीं आ रही है। ऐसे में अब शाम के 4 बज चुके हैं और 6 बजे तक आज मतदान होना है। तो कहीं ना कहीं अगर थोड़ा ही वोट है अगर वहां पड़ेंगे तो जो आंकड़ा है वो वहां पर पूरा नहीं हो पाएगा। ऐसे में जो नुकसान है वो भी चुनाव आयोग को वहां पर हो रहा है। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। अब देखना होगा जो नाराजगी है लोगों की क्या वो दूर की जा सकती है।